नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी कक्षा में, जहां पर हम लोग आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है अव्यय। और अव्यय में भी हम लोग क्रिया विशेषण अव्यय को समझने वाले हैं। बट उससे पहले एक बार आप लोग आ जाइए और मुझे बता दीजिए कि सब कुछ ओके है, सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है। जी 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 रजनी राजपूत जी, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। गुड आफ्टरनून गाइस, गुड आफ्टरनून। हाँ, अभी ये इन सब चीज़ों का आखिरकार आ गए सर जी। हम्म। अब मैं आप लोगों की भी नाराज़गी मुझसे बनी हुई है और मुझे कुछ चीज़ें सुनने को मिली, तो मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का। कि ऐसा है। देखो, मेन चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। अब से जो आपकी क्लास चला करेगी वो 1 बजे ही चला करेगी, हिंदी की। ठीक है। उसका प्रमुख कारण क्या है? मैं बहुत दिन से आपको बोलता आ रहा था कि हमको शब्दावली वाली क्लास भी मतलब चलानी है। तो मेरे पास 5 क्लास ऑलरेडी चल रही हैं और छठी क्लास आपकी शब्दावली वाली हो जाएगी। देन सैटरडे संडे मैं आपके लिए कुछ स्पेशल प्लान कर रहा हूँ। तो उन चीज़ों को सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से चलाने के लिए और इतना कुछ करने के लिए मुझे खुद भी मेहनत बहुत ज़्यादा लगानी पड़ेगी, जिससे मैं आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें दे पाऊँ। तो मुझे अपने टाइम को सेट करना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि भाई 8 बजे ही क्लास चलती रहे, तो भाई फिर शब्दावली में फिर 8 बजे कराऊंगा। फिर वो सिलेबस हो सकता है जनवरी तक जाए या फरवरी तक जाए, वो फिर मतलब आपको देखना होगा। परंतु मैं चाहता हूं कि समय से आपकी सब चीजें समाप्त हो जाएं और समय से आपका रिवीजन भी हो जाए, जिससे हम बेहतर ढंग से 100 में 100 प्रश्नों को कर सकें। तो इसीलिए इस कक्षा का समय 1 बजे रखा गया था। ये बातें मैं आपको पहले, मुझे लगा कि आप लोग इन सब चीज़ों को समझ जाओगे कि सर ने 1 बजे टाइम किया है, तो उस शब्दावली वाली क्लास के लिए ही किया होगा। बट आप में से बहुत सारे बच्चों ने कॉलिंग टीम में कॉल कर करके गालियां तक दी हैं और मुझे भी बहुत भला बुरा कहा है कि भाई वो क्लास नहीं ले रहे। आज तक आपकी एक भी छुट्टी बैच में नहीं है। सोमवार से शुक्रवार तक आपकी क्लास चलती है। बीच में जब जब आपकी छुट्टी हुई है, मैंने उनको शनिवार में क्लास लेकर के प्रतिपूर्ति करने का प्रयास किया है। और कल जो छुट्टी हुई, बारिश पड़ रही है यहाँ पर, 48 घंटे हो गए हैं। तो ऐसी मजबूरियां किसी के साथ भी हो सकती हैं दोस्तों। अब समझ में नहीं आता कि मतलब आप लोग इस तरह से बिहेव कैसे कर रहे हो भाई बच्चों। हम्म। हाँ, बताइए। हाँ, तो अभी वही तो बात है ना। अब आप लोगों को तो मैं बता रहा हूँ। हाँ, 8 बजे क्लास नहीं होगी, अब 1 बजे क्लास होगी। यदि अब ये आप पे डिपेंड करता है कि देखो, अब क्योंकि मेरे पास क्लासेस बहुत ज़्यादा हैं, तो मूल बात यह है कि मैं कंप्लीट तो करवाऊंगा, बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पर आप अब ये डिसाइड आप कर लो कि आपको 8 बजे कक्षा चाहिए या आपको 1 बजे के साथ में एक कक्षा और चाहिए, जिससे शब्दावली वाली क्लास साइड बाय साइड चले। 1 डेढ़ महीने में हमारा शब्दावली वाला सिलेबस भी पूरा हो सकता है। और इधर हमारा जो सिलेबस है वो भी आने वाले 1.5 से 2 महीने में पूरा हो सकता है। यानी कि हमारा सिलेबस दिसंबर तक पूरा होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, यदि हम 2 क्लास चलाते हैं। हाँ, बताओ, मतलब वहां पे गालियां दी हैं और कॉलिंग टीम में कॉल करके मेरे पास उधर से फिर मैनेजमेंट का फोन आया कि भाई क्या हो रहा है। मैं कहा जी सर, ऐसे ऐसे बात है, सारी चीजें हैं। हम्म। तो भाई मेरी रिक्वेस्ट है, जिन जिन ने ऐसा काम किया है कि कुछ भी भला बुरा बोला है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप वहां पर दोबारा कॉल करो और सॉरी बोलो। ठीक है, इतना तो कम से कम बनता है। गालियां दी हैं, जिसने दी है मुझे नहीं पता किसने दी है गालियां, पर जिसने दी होगी उसे पता होगा। हाँ, शब्दावली वाली क्लास के टाइम को फिक्स करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सब चीजें देखनी पड़ती हैं, और टीचर की क्लास आपको लोड ना पड़े, तमाम चीजें देखनी रहती है। तो अभी के लिए एक बार मुझे थम्सअप करके बताओ। नहीं, 2 बजे नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 बजे दूसरी क्लासेस है मेरी। 2 बजे मेरी दूसरी क्लास हो जाएगी। हाँ, शब्दावली वाली क्लास के लिए टाइम मैं बता दूंगा आपको, बस ये फिक्स होने वाला है। बताओ, 1 बजे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर नहीं है तो फिर मैं आगे क्लास लेके चलता हूँ। मुझे डन करके बताओ, 1 बजे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है?
अच्छा अच्छा, शिवराज प्रजापति जी पहली बार क्लास ले रही। नहीं भाई, बातों पे ध्यान देने को मिलता है। नहीं, भोजन का समय हम हमको भी नहीं मिला है, सुबह से हमने भी कुछ पाया नहीं है। नहीं, कल क्लास नहीं हो पाई थी। जी जी, लाइव, हाँ। ठीक है, डन है। तो अब आपके गिले शिकवे दूर हो गए, और कल जो क्लास छूट गई थी, बस देखो क्या करें। अब बारिश आ जाती तो नेट वेट और लाइट सब चली गई थी, तो 48 घंटे से बारिश हो रही है, तो वो मजबूरी वाली बात हो जाती है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत बोला करो कि आपकी क्लास नहीं होती है। और मेरे को रंजीत सर भी बोल रहे थे, उनको कोई बच्चा बोल रहा था कि सर क्लास तो बढ़िया करवाते हैं बट क्लास रेगुलर नहीं होती। ऐसा कैसे कह सकते हो आप? रेगुलर होती है क्लास। चलो ठीक है, टॉपिक को शुरू करें अब। टॉपिक को शुरू करते हैं और हम इस चीज को देखने का प्रयास करते हैं। तो 1 बजे हम डेली मिला करेंगे व्याकरण की कक्षा के साथ में। शब्दावली की जानकारी भी मैं 1-2 दिन में आपको देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि शेड्यूल करना है और टीचर से बात करनी है। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक। अव्यय। क्या है? अव्यय। 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 अब ध्यान से मेरी बात आप समझो, और ध्यान से मेरी बात आप लोग समझने का प्रयास करो। ये अव्यय जो है, इस अव्यय का ही नाम अविकारी शब्द होता है। क्या होता है? अविकारी शब्द। इस अव्यय का नाम ही अविकारी शब्द है, और ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है, पहले भी समझाई है, पर फिर से दोबारा से मैं एक बात बताने का प्रयास आपको कर रहा हूं कि अव्यय और अविकारी शब्द, अव्यय और अविकारी शब्द। तो सबसे पहले हमको क्या काम करना है, शब्दों के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। शब्दों का जब वर्गीकरण किया जाता है, यानी कि उनका जब विभाजन किया जाता है, तो उसके बहुत सारे आधार होते हैं। उन्हीं में एक आधार है प्रयोग के आधार पर, है ना। प्रयोग के आधार पर शब्द, प्रयोग के आधार पर कि हम किस तरह से उनको यूज करते हैं, के आधार पर जो शब्द है वो कितनी तरह का होता है। तो प्रयोग के आधार पर जो शब्द होता है बेटा, वो 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? प्रयोग के आधार पर जो शब्द है उसके 2 भेद हैं। क्या भेद हैं? उसके 2 भेद हैं। पहला भेद और ये दूसरा भेद। तो पहला भेद उसका क्या कहलाता है? पहला भेद उसका कहलाता है विकारी शब्द। कौन सा कहलाता है? विकारी शब्द। पहला भेद आपका विकारी शब्द कहलाता है। और दूसरा भेद कौन सा कहलाता है? दूसरा भेद कहलाता है अविकारी शब्द। क्या आप में से कोई बता सकता है, याद हो किसी को, कि विकारी और अविकारी से क्या मतलब है? जैसे मैंने पहले भी आपको 2-3 बार ये चीजें बता रखी हैं। जी। हम्म। हाँ, जवाब देंगे आप आपकी बातों का। देखो, जो भी नाराजगी हो, गिला शिकवा हो, आज की क्लास में पूरा कर लेना आप। हाँ। हाँ, फिर मतलब कमेंट में मतलब मत रखना, अपने डाउट वगैरह जो भी हैं वो क्लास के बाद पूछ लेना। बताओ। अविकारी शब्द। चलो, अविकारी शब्द के बारे में और विकारी शब्द के बारे में जानने से पहले एक शब्द को देखना पड़ेगा, विकारी। विकारी का मतलब क्या है? जिसमें विकार हो सकता है। जिसमें क्या हो सकता है? जिसमें विकार हो सकता है। 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 और विकार का मतलब क्या होता है? इस विकार शब्द का अर्थ ही होता है परिवर्तन, है ना। इस विकार शब्द का मतलब ही क्या होता है? परिवर्तन होता है। विकार शब्द का अर्थ ही होता है परिवर्तन, चेंज। यानी कि जिसमें परिवर्तन हो जाता है उनको विकारी कहते हैं। और विकारी शब्द भी 4 प्रकार के हैं। ये कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। जिसमें सबसे पहले कौन सा आता है बेटे? जिसमें सबसे पहले संज्ञा आता है, दूसरे पर सर्वनाम आता है आपका, ठीक है। दूसरे पर सर्वनाम आता है, इसमें रूप बदल जाता है। हमने चीजों को बहुत अच्छे से देखा, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया। हाँ, विकारी में बदलाव हो सकता है पर अविकारी में नहीं। बहुत बढ़िया मेरे बच्चों। हाँ, जिसमें परिवर्तन हो वो विकारी। बहुत बढ़िया राम सिंह जी, नवनीत बहुत बढ़िया, पुष्कर वर्मा, रजनी। हम्म। हाँ, अमित। हाँ, सिंपल अमित। अमित तिवारी और अमित जी ने दोनों ने उत्तर दिया है। हाँ, पुराने नोट्स का रिवीजन आप कर सकते हो, बट अगर आपने मुझसे पढ़ रखा है तो, क्योंकि हर टीचर के पढ़ाने का ढंग और तरीका अलग होता है, तो फिर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होंगे। अगर आप मुझसे पहले नहीं पढ़े हो और नोट्स हैं तो आप इन्हीं नोट्स से पढ़िए। सर्वनाम।
क्रिया और विशेषण, ये चार प्रकार हैं आपके। क्या है? क्रिया और विशेषण, क्रिया और विशेषण, क्रिया और विशेषण, ये चार भेद आपके हैं। इन भेदों को आपको समझना है। जबकि इसके उलट अविकारी, देखो यहां पर क्या है? अ क्या है? अ यहां पर प्रत्यय है, विकारी विकारी होता है। इस प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? नहीं, या नकारात्मक अर्थ में ये हमारा जाता हुआ नजर आता है। तो नहीं होता है विकार जिसमें, यानी कि जिसमें विकार नहीं होता, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता है, उसको अविकारी शब्द कहा जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। और आप एक चीज देखो, इसी का अन्य नाम, इसी का अन्य नाम अव्यय है। क्या है? इसी का अन्य नाम अव्यय, अव्यय। तो आपने एक चीज सुना होगा कि खर्च, क्या है? खर्च। खर्च को क्या कहते हैं? खर्च को अंग्रेजी में एक्सपेंडिचर कहा जाता है और हिंदी में इसको व्यय कहा जाता है। कि भाई तुम्हारी आय व्यय बताओ कि तुम्हारी आय कितनी है, और व्यय, व्यय मतलब खर्च, है ना, खर्च। और अ मतलब, अ का अर्थ क्या था हमने देखा था यहां पर अभी, अ का मतलब नहीं, यानी कि जो खर्च नहीं होता। सीधी सीधी बात है, जो खर्च नहीं होता, जो खर्च नहीं होता, है ना, जो खर्च नहीं होता है। अब आप बात बोलोगे सर खर्च नहीं होने का क्या मतलब है? खर्च तो पैसा होता है। तो खर्च होने का मतलब है जो बदलता नहीं है, जो एक जैसा बना रहता है, उसको यहां पर खर्च की श्रेणी में दिया जा रहा है। जो व्यय नहीं होता वो अव्यय होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो अविकारी को ही अव्यय और अव्यय को ही अविकारी शब्द कहा जाता है। ये भी क्या होते हैं? ये भी आपके चार प्रकार के होते हैं। ये भी कितने प्रकार के हैं? आपके चार प्रकार के हैं। कितने प्रकार के बेटे? ये भी आपके चार प्रकार के हैं। इनके नाम बहुत अच्छे से याद रखना। इसमें सबसे पहले है क्रिया विशेषण। कौन सा? क्रिया विशेषण। सबसे पहले कौन सा आता है? क्रिया विशेषण इसमें आता है। उसके बाद इसमें आ जाता है संबंध बोधक। दूसरे नंबर पर कौन सा आ जाता है? संबंध बोधक। संबंध बोधक, अव्यय लिखते रहो इनमें सब में। संबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, है ना, क्रिया विशेषण अव्यय। तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है, तीसरे नंबर पर आपका आ जाता है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, ये तीसरे नंबर का अव्यय होता है। और चौथे नंबर पर आपका आ जाता है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये आपका पूरा का पूरा इसका क्या है? विभाग है, जो हमने यहां तक चीजों को देखा और यहां तक चीजों को समझा। तो अव्यय को ही अविकारी शब्द कहते हैं। और प्रयोग के आधार पर दो तरह के, विकारी और अविकारी। विकारी जिनमें विकार यानी चेंजेस हो जाते हैं लिंग वचन कारक के अनुसार। ये चार हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और सेम चीज अविकारी, अ मतलब नहीं, विकारी मतलब विकार होता है, यानी कि जिनमें किसी भी तरह का कोई भी परिवर्तन देखने के लिए नहीं मिलता, उनको अविकारी शब्द कहा जाता है। और इसी का अन्य नाम क्या है? अव्यय है। अव्यय, अव्यय भी चार प्रकार के हैं, जिसमें क्रिया विशेषण अव्यय, जिसमें आपका संबंध बोधक अव्यय, जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हमारा क्रिया विशेषण अव्यय। उसके बाद उससे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक अव्यय और संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक अव्ययों को एक क्लास में समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि ये उतने भी, हाँ, हम्म, हाँ जी, ठीक है। अब मुझे एक बार थम्स अप करके बताओ यहां तक की स्थिति स्पष्ट है? फिर हम आगे चलते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। हाँ हाँ, हाँ ये पता होने चाहिए बेटा। राकेश, बिल्कुल। हाँ बताओ बेटे। मधु नैनावत, बताइए बेटे। टेलीग्राम से कनेक्ट करो प्लीज, मेरी बात का जवाब दो। अच्छा ठीक है मधु, एक काम करो, जब थानेदार बैच में जैसे एंटर किया आपने, तो सबसे पहले देखोगी तो सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, सारे सब्जेक्ट आते हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये सब सब सब्जेक्ट आते हैं आपके। उसके बाद ऐसे स्वाइप करोगे तो ये पता लग जाता है कि कौन कौन सी लाइव क्लास आपकी होने वाली है। और उसके बाद एक और राइट स्वाइप करोगी तो ऊपर टेलीग्राम आ जाता है।
टेलीग्राम, और वही ग्रुप जो आपका बना हुआ है राजस्थान एसआई का, उसमें जाके क्लिक करो, वो सीधे टेलीग्राम में ले जाएगा, वहां जाके ज्वाइन कर लो, बस इतना सा काम है। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं सीधे क्रिया विशेषण पर, और गंभीरता से आप मेरी बात सुनेंगे और गंभीरता से मेरी बात आप जान लेंगे, तो आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगी। तो हमारा टॉपिक है क्या? हमारा टॉपिक है क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण। तो क्या आप में से कोई बताना चाहेगा कि क्रिया विशेषण होता क्या है? क्या आप में से कोई बताना चाहेगा क्रिया विशेषण होता क्या है? हाँ, 3 है, पढ़ रहा हो सर जी। समझ में नहीं आया क्या कह रहे हो जसवंत? हम्म। अच्छा, मैं देखता हूँ मधु, इस चीज को मैं देखने का प्रयास करता हूँ, अपने फोन में भी क्लास के बाद दिखाऊंगा। तो क्रिया विशेषण की तरफ आप ध्यान दीजिए, बाद में बात करते हैं इस बारे में। देखो, हम अभी पढ़ के आए हैं विशेषण को। विशेषण की क्या बात है? विशेषण की बात है विशेषता बताने वाला। ठीक है, सीधी सीधी बात क्या थी विशेषण की? विशेषता बताने वाला, ये बात बताई थी मैंने आपको, विशेषता बताने वाला। या हम इसमें क्या काम करें? बात करने वाला। ठीक है, बात करने वाला, बात करने वाला, जो किसी के बारे में बात करता है या जो किसी की विशेषता बताता है, उसको विशेषण कहा जाता है। और क्रिया क्या होता है? क्रिया क्या होती है? किसी कार्य के करने या होने का पता, है ना, कार्य के करने और होने का बोध कराने वाला। कार्य के करने, या तो कार्य किया जाएगा, या होना, है ना, या होने का बोध, या होने का बोध कराने वाला शब्द। ठीक है, बोध कराने वाला शब्द, बोध कराने वाला शब्द, ये चीज है। ये तो आपको पता लग गई। पर अगर जब ये दोनों चीजें एक साथ आपकी उपस्थित हैं, तो इनका क्या अर्थ निकलेगा? तो जब यहां पर बात हो रही है क्रिया की और विशेषण की, यानी कि यहां पर क्रिया और विशेषण को एक साथ मिला करके देखना है। यानी कि यहां पर क्रिया और विशेषण एक साथ कैसे संबद्ध है? यानी कि यहां पर जो ये विशेषण है, ये क्रिया के बारे में बात करेगा, या इसका क्या लिखेंगे, जहां, हाँ, जहां क्रिया की विशेषता बताना, जहां, जहां विशेषण क्रिया के बारे में बात करे। हम्म, जहां विशेषण क्रिया के बारे में बात करे, जहां विशेषण क्रिया के बारे में बात करे, क्रिया के बारे में बात करे, क्रिया के बारे में बात करे, जहां पर विशेषण क्रिया के बारे में बात करे, जहां पर विशेषण क्रिया के बारे में बात करे, वहां पर क्रिया विशेषण आपका रहता है। या सामान्य इसकी परिभाषा अगर आप लिखना चाहोगे, है ना, सामान्य इसकी परिभाषा लिखना चाहोगे, तो परिभाषा में स्पष्ट रूप से आपकी बात आ जाएगी। क्या होता है क्रिया विशेषण? वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उनको क्रिया विशेषण कहा जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरे बेटे। हम्म। हाँ, क्रिया की विशेषता, तो यहां पर क्रिया और विशेषण, जहां विशेषण क्रिया के बारे में बात करेगा, जहां, यानी कि वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हुए नजर आएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर आप चीजों को देखो, जैसे उदाहरण के तौर पर चीजों को देखो, एक उदाहरण मैं लेता हूं, रमेश, है ना, आज दिल्ली से आ रहा है, आज दिल्ली से आ रहा है, आज दिल्ली से आ रहा है, रमेश आज दिल्ली से आ रहा है, रमेश आज दिल्ली से आ रहा है। जैसे, हाँ, बिल्ली कमरे में अचानक से आई, बिल्ली कमरे में अचानक घुसी, ऐसे लिख लो, अचानक घुसी। ठीक है, जैसे इसमें हम लिखना चाहें और एग्जाम्पल, ध्यान से देखते रहिएगा, फिर बाद में इसको नीचे ले आएंगे। तीसरा पॉइंट इसमें आपका आ जाएगा, जैसे पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, जैसे पुस्तकें
धड़ाधड़ बिक रही हैं, जैसे पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, जैसे पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, जैसे पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। और नंबर 4 इसमें आप ले लो क्या, कि ढोल धमाधम बज रहा है, ढोल धमाधम बज रहा है, बज रहा है। और एक यहां पर एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं यहां पर कि हम्म, हम्म, राम धीरे धीरे बोलता है, राम धीरे धीरे बोलता है, धीरे धीरे बोलता है। ये 5 एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पर ले लिए और बिल्कुल रैंडम एग्जाम्पल हैं, बट आपको समझाने के लिए काफी है कि क्रिया विशेषण एक्चुअली में है क्या और वह करता क्या है। तो आप देखो यहाँ पर रमेश आज दिल्ली से आ रहा है, तो यहाँ पर देखो क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया क्या है, आना। क्या है, आना। क्या है यहाँ पर, आना हमारा यहाँ पर क्रिया है। और क्या बात बोली जा रही है, रमेश आ रहा है, रमेश करता है। कहां से आ रहा है, तो दिल्ली से आ रहा है, तो वो चीज अलग है। पर आज आ रहा है, आप देखो आज आ रहा है, अगर आप ये बोलो रमेश आज आ रहा है, तो आना, आना कब, आज, यानी कि ये समय के बारे में बात कर रहा है, क्रिया के समय के, कब आ रहा है, आज आ रहा है। तो आज जो है वह समय की चर्चा कर रहा है, यानी कि कब। अगर आप इसको देखो सीधे सीधे कि यहां पर बात है आज आ रहा है, ये बात सीधी सीधी निकलेगी, आज आ रहा है। तो यहां पर ये क्रिया के समय के बारे में बात कर रहा है कि आज, तो यहां पर समय की चर्चा हुई। तो जो भी क्रिया के बारे में बात करेगा, तो क्रिया के बारे में किसी भी तरह की बात हो सकती है, वो टाइम की बात हो सकती है, वो तरीके की बात हो सकती है, वो आपकी परिमाण की बात हो सकती है, या वो किसी अन्य तरह की चर्चा आपकी हो सकती है। तो मूल बात यह है कि वह आज दिल्ली से आ रहा है। जैसे बिल्ली कमरे में अचानक घुसी, तो आप यहां पर देखो घुसना क्या है, घुसना यहां पर क्रिया है, घुसना क्या है, क्रिया। और कैसे घुसी, तो अचानक से घुसी। तो अचानक शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है, क्रिया के लिए प्रयोग हो रहा है। ये तरीके के है ना, इस तरह से अचानक घुसी, एक रीति, एक मोड का होना, इस तरह की बात यहां पर हो रही है। जैसे पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, यहां पर बिकना क्या है, बिकना यहां पर क्रिया है। बिकना क्या है, बिकना यहां पर हमारी क्रिया है, बिकना हमारी यहां पर क्रिया है। और कैसे बिक रही हैं, धड़ाधड़ बिक रही हैं, ये तरीका है। क्या है, ये तरीका है, किस तरीके से बिक रही हैं भाई, धड़ाधड़ तरीका है पूरा का पूरा, धड़ाधड़ बिक रही हैं। तो क्रिया के लिए शब्द यूज हो रहा है धड़ाधड़, क्रिया के लिए प्रयोग हो रहा है शब्द अचानक, क्रिया के लिए प्रयोग हो रहा है शब्द आज। ठीक है। जैसे ढोल धमाधम बज रहा है, तो बजना यहां पर क्या है, बजना। बजना क्या है, बजना यहां पर हमारी क्रिया है, बजना यहां पर हमारी क्या है, क्रिया है। और कैसे बज रहा है, धमाधम बज रहा है। कैसे, धमाधम यहां पर ये आपका बजता हुआ नजर आ रहा है। तो धमाधम भी क्या है, तरीका है। और जैसे बोलना क्या है, बोलना, तो बोलना भी हमारा यहां पर क्रिया है। और कैसे बोल रहा है, तो धीरे धीरे बोल रहा है, तेज तेज बोल रहा है। तो ये जो धीरे धीरे शब्द है, ये भी क्या है, ये भी एक तरीका है आपका। तो जो क्रिया के बारे में बात करता हुआ दिखाई देता है शब्द, वही हमारा क्रिया विशेषण है। एक एग्जाम्पल आप इसमें और ले सकते हैं, जैसे जैसे प्रतेश बाहर बैठा है, जैसे प्रतेश बाहर बैठा है, जैसे प्रतेश बाहर बैठा है। तो आप एक चीज देखो, यहां पर प्रतेश तो है बैठने वाला, ठीक है। और बैठना क्या है, बैठना है यहां पर क्रिया, बैठना। बैठना क्या है, बैठना हमारा यहां पर क्रिया है। और कहां बैठा है, तो बाहर बैठा है। क्या बैठा है, बाहर बैठा है। तो यहां पर चर्चा क्या हो रही है, क्रिया के बारे में, कि क्रिया हो कहां पर रही है, तो क्रिया के स्थान की, प्लेस की चर्चा हो रही है। तो आपने एक चीज देखी होगी यहां पर, एक चीज आपने समझी होगी यहां पर, कि यहां पर समय की चर्चा हो गई क्रिया के, है ना, क्रिया के तरीके की चर्चा हो गई, क्रिया के स्थान की चर्चा हो गई। और एक एग्जाम्पल अगर मैं और भी दूं आपको, तो आपको जैसे 7वां एग्जाम्पल यहां पे ले लेते हैं कि राम बहुत खाता है ना, राम बहुत खाता है ना, राम बहुत खाता है, राम बहुत खाता है। तो यहां पर क्या है, खाना क्या है, खाना यहां पर आप देखो स्पष्ट रूप से, खाना यहां पर क्रिया है, खाना यहां पर क्या है बेटे, क्रिया है। और खाया कितना जा रहा है,
तो जहां पर आप स्पष्ट रूप से देखने का प्रयास करो, यहां पर परिमाण के बारे में बात हो रही है, यहां पर मात्रा के बारे में बात हो रही है। तो क्रिया के बारे में किसी भी तरह की जो बात करता है शब्द, वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा क्रिया विशेषण कहलाता है। तो आपने देखा, देखो वहां पे समय की भी बात हो रही है, किस तरीके से क्रिया हो रही है उसकी बात हो रही है, स्थान की भी बात हो रही है, और मात्रा की बात हो रही है कि किस क्वांटिटी में या किस हिसाब से क्रिया होती हुई नजर आ रही है, उसको वे शब्द आपके क्रिया विशेषण कहला रहे हैं। बोलो, समझ में आ गया क्रिया विशेषण क्या होता है? हाँ, कुंभकर्ण बहुत ज्यादा खाता है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हम्म। कुत्ता तेज दौड़ता है, तो तेज क्रिया विशेषण है, बिल्कुल अमित, अमित तिवारी जी। हाँ, बताइए, समझ में आ गया? डाउट है कुछ? मुझे लगता नहीं कोई डाउट रहा होगा। हाँ, अनिश्चित परिमाण, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब आ जाएगा। बताइए, चीजें समझ में आ गई हैं आपको? बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया मधु, बहुत बढ़िया। देखो, आप गुस्सा मत हुआ करो बिल्कुल भी। देखो, जैसे आपको क्लासेस रहती है ना, ऐसे हमारे पास भी बहुत बहुत मतलब जिम्मेदारी रहती है। आप जैसे और भी तो बहन भाई हैं आपके, तो गुस्सा मत हुआ करो। और जिन्होंने ऐसे गाली दी है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया होगा। ऐतराज उनसे भी नहीं है, क्योंकि आप भी लाली लाला हो, और जिन्होंने गाली दी है गुस्से में आकर के, वो भी लाली लाला ही है, हमारे तो छोटे से बच्चे हो। तो मूल बात यह है कि धैर्य रखना चाहिए। ठीक है, आपके भले के लिए ही चीजें हो रही हैं। मैं चाह रहा हूं कि दिसंबर तक हर हाल में आपका काम पूरा हो जाए। और फिर और मैं आपके लिए सैटरडे संडे स्पेशल चीजें प्लान कर रहा हूँ। तो मेरे को भी तो टाइम चाहिए उन चीजों को तैयार करने का, बनाने का, न्यू तरीके खोजने का, जिससे आपको मैं 100 में 100 दिला पाऊं। अब हाँ, अच्छा, बोर्ड के आगे से हट जाओ, हट गए लो। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया आसिफ, पहली बार में ही समझ में आ गया। बस यही चीज चाहिए। प्रैक्टिस सेट अभी स्टार्ट नहीं करेंगे बेटे, पहले सिलेबस पूरा करेंगे, क्योंकि समय भी नहीं है प्रैक्टिस सेट करने का। सुबह से लेकर शाम तक क्लास चल रही है। हिंदी क्लास सुबह बेटे, फिर ऐसे हो नहीं पाएगा ना, ऐसे हो नहीं पाएगा। फिर मैं ये नहीं बोल सकता हूँ आपका सिलेबस फिर हो सकता है फरवरी तक पहुंचे, क्योंकि घास काटना मेरे को है नहीं, मैं पढ़ाऊंगा तरीके से ही। अच्छा, हाँ, आंचल सिंह राठौर, सर आप अच्छे से पढ़ाइए, हम रिकॉर्डेड देखते हैं। ठीक है बेटे, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमने बात कर ली क्रिया विशेषण के बारे में, जो जो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, जान रहे थे। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये हमने यहाँ पर क्रिया विशेषण को बहुत अच्छे से समझा, जाना। अब एक काम करते हैं, क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में, भेदों के बारे में बात करते हैं। अब देखो, क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के भेद, बस टारगेट ये रखो बच्चे कि 100 नंबर, उससे उसके उसके अलावा सारी 100 क्वेश्चन, उसके अलावा सारी बातें व्यर्थ हैं, उनका कोई मायना नहीं है। हाँ, हाँ, ठीक है, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के भेद आपको समझने हैं, और बहुत अच्छे से देखने हैं। तो एक यूनिक वे में भेदों को समझाने का प्रयास करता हूं मैं। क्रिया विशेषण एक्चुअली में क्या है? क्रिया विशेषण क्या है एक्चुअली में? क्रिया के बारे में बातें। क्या है? क्रिया के बारे में बातें, क्रिया के बारे में बात, डिफरेंट तरह की बातें, जैसे लोग लोगों के बारे में बातें करते हैं। तो क्रिया के बारे में क्या क्या बातें हो सकती हैं, आप ध्यान से देखो। सबसे पहले क्रिया के बारे में बात हो सकती है कि क्रिया कहाँ हो रही है। ठीक है, सबसे पहली बात क्या हो सकती है क्रिया के बारे में, कि क्रिया कहाँ है ना, ये कहाँ का उत्तर मांगा जा सकता है कि क्रिया कहाँ हो रही है। दूसरी बात है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रिया कैसे हो रही है ना, कैसे हो रही है, या कैसे नहीं, कहाँ नहीं, कब, कब को ऐड करते हैं, कि क्रिया कब हो रही है, इस बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तीसरा पॉइंट आ रहा है, क्रिया कैसे हो रही है ना, कैसे हो रही है।
और चौथा पॉइंट यहां पर आपका आ सकता है कितना हो रही है। हाँ, कितना, है ना, कहाँ, कब, कैसे, कितना, ये 4 पॉइंट्स अगर आप क्रिया के बारे में देख लोगे तो आपको सारी की सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, सब कुछ आपको पता लग जाएगा। कहाँ यानी कि क्रिया कहाँ हो रही है, क्रिया कहाँ हो रही है, क्रिया कहाँ हो रही है। तो जब कोई व्यक्ति ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है क्रिया कहाँ हो रही है, तो एक्चुअली में वो क्या जानना चाहता है, मुझे बताना एक बार कमेंट सेक्शन में। क्रिया की पहचान कैसे करें, उसको देखें, पढ़ें कि क्या क्या रूल आ रहा है, लक्षण आ रहा है, कहां पर क्या चीज लगती है। हाँ, क्रिया क्यों हो रही है, ये आधार नहीं बनेगा। हम्म, क्रिया कहाँ हो रही है, तो क्रिया कहाँ हो रही है, तो यहां पर कहाँ जब बात है क्रिया कहाँ हो रही है, तो एक्चुअली में वो व्यक्ति स्थान के बारे में चर्चा करना चाहता है, किसके, प्लेस के बारे में बात करना चाहता है कि अंदर हो रही है, बाहर हो रही है, ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है, दाएं हो रही है, बाएं हो रही है, आगे हो रही है, पीछे हो रही है, ये सब चीजें वो जानना चाहता है। जब वो ये बोलता है कि कब हो रही है, तो यहां पर क्रिया कब हो रही है, तो कब के उत्तर में आपको क्या पता लगेगा, क्रिया कब हो रही है, क्रिया कब हो रही है, क्रिया कब हो रही है। तो कब का जब पॉइंट रहेगा तो हमारे दिमाग में एकदम से क्या आएगा, हमारे बारे में, हमारे दिमाग में एकदम से आएगा कि वो उस टाइम के बारे में पूछने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जब वो आपसे पूछेगा कि क्रिया कैसे हो रही है, तो क्रिया कैसे होने का मतलब वो यहां पर तरीके के बारे में पूछना चाहता है कि कैसे हो रही है, क्रिया कैसे हो रही है, क्रिया कैसे हो रही है, ये चीज जब वो जानना चाहता है तो एक्चुअली में वो क्रिया के तरीके के बारे में जिक्र चाहता है, क्या चाहता है, क्रिया के तरीके के बारे में जिक्र चाहता है। और जब वह ये बात पूछ रहा है और जानने का प्रयास कर रहा है कि क्रिया कितनी, है ना, क्रिया कितनी या कितना, है ना, क्रिया कितनी हो रही है, क्रिया कितनी हो रही है, तो एक्चुअली में वो परिमाण के बारे में डिस्कशन कर रहा है। वो किसके बारे में, वो मात्रा के बारे में डिस्कशन कर रहा है, मात्रा के बारे में डिस्कशन कर रहा है। तो इस आधार पर आप देखने का प्रयास करो कि 4 तरह की बातें क्रिया के संदर्भ में हो सकती है, और ये 4 तरह की बातें करने के लिए 4 ही तरह के विशेषण, क्रिया विशेषण हमको चाहिए। पहला, स्थान के बारे में बात करने के लिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण चाहिए। कौन सा चाहिए, स्थानवाचक, स्थान के बारे में बात करने वाला स्थानवाचक क्रिया विशेषण हमको चाहिए। क्या चाहिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण हमको चाहिए। समय, समय को क्या कहते हैं, अंग्रेजी में टाइम कहा जाता है, और इसी को काल भी कह दिया जाता है। तो काल के बारे में जो जिक्र करता है क्रिया के, वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटे, वो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। तीसरी बात, तरीका, के काम को करने का तरीका क्या है, इसको अंग्रेजी भाषा में मोड कहा जाता है, और इसी को हिंदी में रीति कहा जाता है कि किस रीति से तुम काम कर रहे हो। तो इसी आधार पर तीसरा भेद जो हो जाएगा वह रीतिवाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हमारा यहां पर स्थित हो जाएगा। और चौथा, इसको सही करते हैं, यहां पर खाली विशेषण लिखा गया है, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। और चौथा हो गया मात्रा, मात्रा मतलब कि क्वांटिटी, है ना, कितनी मात्रा में हो रही है, ज्यादा कम, तो ये क्वांटिटी यानी कि परिमाण, यानी कि परिमाण। और जो इन चीजों को दिखाता है वो चौथे नंबर का कौन सा आ जाता है, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा हो जाता है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इस चीज को आपको ध्यान रखना है और इस चीज को आपको समझ लेना है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा क्रिया विशेषण के 4 भेद या 4 टाइप माने जाते हैं, और ये आपके होते हैं। तो ये एक तरीका था भेदों को समझाने का। क्या आपको समझ में आ गया है, बताइए। क्या आपको समझ में आ गया है, बताइए।
मुझे जसवंत कोई क्वेश्चन भेजना जिससे मैं आपकी बात समझ पाऊं। हाँ। हम्म। हाँ, बोधक भी कह सकते हो, वाचक भी कह सकते हो, बोधक भी कह सकते हो। हाँ। ठीक है, बताओ, समझ में आ गई बात? हम्म। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त बच्चों। हाँ, तरीका डिफरेंट है बताने का बाबू। देखो, ये नई नई चीजें, ये तो अभी मतलब रैंडम आई है दिमाग में कि इस तरह से भी बताया जा सकता है। देखो, सीधा तरीका भी है लिखवाने का कि क्रिया विशेषण के चार भेद हैं, लिख लो। बट अगर बेहतर से बेहतर चीजें बतानी है, बेहतर से बेहतर चीजें पढ़ानी है, तो बेटे खुद भी पढ़ना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं होता है कि टीचर को ज्ञान ऐसे उपजता रहता है, वो उपजता है पर वो स्थिति अलग होती है। वो अलग ही स्थिति होती है जब शक्ति मूलाधार चक्र से उठ जाती है और सहस्त्रार की तरफ बढ़ने लगती है, पर वो दुर्लभतम होता है, करोड़ों में किसी एक को होता है। वो स्थिति अलग होती है, सर्वे सर्वार्थ वाचक, सर्वे सर्वार्थ बोधक। परंतु हम जैसे सामान्य लोगों को तो क्या करना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है निरंतर। और मैं जो भी नई नई किताबें हैं, कम से कम व्याकरण की मेरे पास 20 किताब हैं। आपकी राघव प्रकाश भी मेरे पास आ गई है, उसको भी मैं देख रहा हूँ। तो जो जो चीजें जहां जहां से, हरदेव बारी है, डॉक्टर वासुदेव नंदन है ना, कामतानाथ गुरु जी हैं, और तमाम पुस्तकें मेरे पास हैं आपकी, है ना। और कुछ के तो अभी मुझे नाम भी स्मरण नहीं है, मंगाए हैं, और बहुत सारी किताबें मुझे मंगानी है। तो जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा इजी वे में चीजों को बताया जा सकता है। हाँ। हाँ, भूख हमको भी लगी है। पर कोई बात नहीं, बस अभी ये समझो। अब हम एक, मैं बस एक चार्ट और बनवा दे रहा हूं आपको, और आज हम यहीं पे रख लेंगे। फिर कल से ठीक 1 बजे क्लास चलेगी, और ठीक 2 बजे तक क्लास चला करेगी। और वो क्लास जो रखूंगा मैं आपकी, वो 40 से 45 मिनट की रखूंगा। तो आपकी भी इच्छा पूरी हो जाएगी कि 2 घंटे क्लास चल रही है। ये भी इच्छा पूरी हो जाएगी, और हमारा काम भी बहुत समय से बहुत अच्छे ढंग से चल जाएगा। तो यहां पर एक काम कर लो, क्रिया विशेषण के वो तो बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट भेद हैं उनकी चर्चा कर ली हमने। पर अभी हम एक काम कर लेते हैं, पूरा चार्ट बना लेते हैं, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर, इस तरह सब क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के भेद। तो यहाँ पर 3 आधारों को आप इकट्ठा कर लो, और इन 3 आधारों को देखने का प्रयास करो, जिसमें इसमें कहो 3 आधार हैं। क्या है? 3 आधार पर, 3 आधारों पर, 3 आधारों पर, सबसे पहला आधार, दूसरा आधार, और तीसरा आधार। तो सबसे पहला जो आधार है वो है कौन सा? अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर ये क्या है? अर्थ के आधार पर 4 भेद हैं। कितने हैं बेटे? अर्थ के आधार पर आपके 4 भेद क्रिया विशेषण के माने गए हैं, जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़े हैं, जो अभी अभी हम लोगों ने पढ़े हैं। जिसमें सबसे पहले कौन सा था? स्थानवाचक। ठीक है, बार बार वो नहीं लिखेंगे क्रिया विशेषण। सबसे पहले था स्थानवाचक, उसके बाद था हमारा कालवाचक, उसके बाद था हमारा कौन सा? रीतिवाचक, और उसके बाद था हमारा परिमाणवाचक, उसके बाद था हमारा परिमाणवाचक। ये क्या है? अर्थ के आधार पर। अगर एग्जाम में ये पूछ ले कि अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण कितनी तरह का होता है। नहीं, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अपने पास किताब जरूर रखनी चाहिए। हम लोग दुनिया भर का पैसा इधर उधर की चीजों में खर्च कर देते हैं, ये खाना वो लाना, है ना। जोमेटो से ऑर्डर मंगा लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। 200-300 रुपए की किताब नहीं खरीद सकते हम। ऐसा ना करो, अपने ऊपर रहम करो। गोरखपुर की गीता प्रेस की पुस्तकें हमारे पास सैकड़ों किताब हैं। सबसे बढ़िया साहित्य है। और संस्कृत पढ़ना है तो चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान वाराणसी, वहां से पढ़ सकते हो। इन 2 संस्थानों की किताबें बहुत अच्छी हैं, और बहुत प्रामाणिक है, बहुत अच्छी है। हाँ, अगर आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ना चाहते हो तो इसको आपको बोल देना है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है हमारा किसके आधार पर? रूप के आधार पर।
रूप के आधार पर। तो रूप के आधार पर तीन भेद हैं। कितने भेद हैं? रूप के आधार पर आपके तीन भेद माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं बेटे? तीन भेद आपके माने जाते हैं, जिसमें आप यहां पर लिख सकते हैं कौन कौन सा। मूल, मूल क्रिया विशेषण, मूल क्रिया विशेषण, मूल क्रिया विशेषण, मूल क्रिया विशेषण। उसके बाद यौगिक क्रिया विशेषण, यौगिक, वही जैसे संज्ञाएं जैसे शब्द, यौगिक क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण। और तीसरा कौन सा हो जाएगा इसी में हो जाएगा था आपका स्थानीय क्रिया विशेषण। यहाँ पर योग रूढ़ नहीं है, स्थानीय है। स्थानीय क्रिया विशेषण क्या आ जाएगा? स्थानीय क्रिया विशेषण आपका इसमें आ जाएगा। स्थानीय क्रिया विशेषण आपका इसमें आ जाएगा। रूप के आधार पर ये हो गए। और तीसरा जो आपको अब इसमें लिख लेना है वो है आपका प्रयोग के आधार पर। किस आधार पर? प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर दो भेद हैं। कौन कौन से? हाँ, प्रयोग के आधार पर आपके दो भेद हैं। इन दो भेदों को आप देखिए और इन दो भेदों को जानने का आप लोग प्रयास करिए, जिसमें दो, हाँ दो नहीं तीन ही होंगे, माफी चाहता हूँ। दो नहीं, तीन ही भेद रहने वाले हैं आपके। तीन भेद, तीन ही भेद हैं आपके, तीन भेद हैं। तो इन तीन भेदों को आप याद रखिए। इन तीन भेदों में, इन तीन भेदों में सबसे पहला जो भेद है आपका वो है साधारण क्रिया विशेषण। साधारण क्रिया विशेषण, साधारण क्रिया विशेषण, साधारण क्रिया विशेषण, साधारण क्रिया विशेषण हो गया। उसके बाद आपका इसमें आ जाएगा अनुबद्ध, अनुबद्ध क्रिया विशेषण, अनुबद्ध क्रिया विशेषण। इनको सबको समझाऊंगा मैं एक एक को, आपको सबको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अनुबद्ध क्रिया विशेषण। और तीसरा है संयोजक क्रिया विशेषण, तीसरा है संयोजक क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण। तो अगर आपसे पूछने का वह प्रयास करे कि भाई बताओ कि क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं, तो सामान्यतः तो सीधे पूछा जाएगा आपको चार भेद बोलने हैं, वो पिछले वाला क्वेश्चन पूछता है। परंतु अगर ये बात पूछे कि भाई अर्थ के आधार पर कितने हैं, तो अर्थ के आधार पर आपको बोलना है कि भाई जी चार भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। उसके बाद बोले रूप के आधार पर, तो आपको सीधे बोल देना है रूप के आधार पर तीन भेद होते हैं। और प्रयोग के आधार पर भी इसमें तीन भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण छोटा करके लिख लेते हैं, क्रिया विशेषण। आपका कालवाचक क्रिया विशेषण, उसके बाद आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रूप के आधार पर मूल, यौगिक और स्थानीय क्रिया विशेषण, और प्रयोग के आधार पर साधारण, अनुबद्ध और संयोजक क्रिया विशेषण माने जाते हैं। हाँ, माने जाते हैं। हाँ, राम ही हिंदी को लेंगे, हाँ इसमें निपात होगा। हाँ, ये ही जो शब्द है ये निपात ही है इसमें। हम्म। हम्म। हाँ बिल्कुल नहीं, ये तो निश्चित है कि भगवान की कृपा है, सब पर भगवान की कृपा रहती है। हाँ, सब पर भगवान की कृपा रहती है। और हमारे तो भगवान साक्षात गुरु जी महाराज हमारे हम पर बड़े प्रसन्न हैं। उन्हीं की कृपा से मैं पढ़ा पाता हूँ, नहीं तो सच बताऊं मुझे हिंदी का ह भी नहीं आता है। ये सच्ची बात है बिल्कुल। ये उन्हीं की कृपा है कि आपको मैं पढ़ा पा रहा हूँ। चलो, हाँ इसीलिए तो जरूरत पड़ती है। किताब हमारे पास रहनी चाहिए, किस लिए? क्योंकि उससे हिम्मत बनती है। किताब जब रहती है ना, उससे हिम्मत बनती है। पुस्तक, ग्रंथ रहना चाहिए, ग्रंथ रहना चाहिए। अब मैंने आपको एक एक मैंने पोस्ट डाल रखी है इंस्टाग्राम पे, अगर आप जाके देखोगे मेरे पास कम से कम 2000 के आसपास किताबें हैं, छोटी बड़ी मिलाकर सारी, आध्यात्मिक, अपने अध्ययन की, आप बच्चों के लिए जो है वो सब मिला करके मैक्सिमम आध्यात्मिक पुस्तकें हैं। मैंने दिखाई थी ना उस दिन, आपको दिखाई थी शायद, हाँ वीडियो भी करके दिखाई थी मैंने आपको। हाँ ठीक है। चलिए एक बार मुझे बताइए सब चीज क्लियर हो गई?
कल से क्या काम करेंगे, कल इसका सेकंड पार्ट है, यहां से समझना शुरू करेंगे, देन इनको समझेंगे, देन इनको समझेंगे, उसके बाद समुच्चय बोधक को समझेंगे, उसके बाद हम ऐसे, तो 4-5 दिन इसमें लग जाएगा। अच्छा ठीक है मुस्कान कुमारी जी, हाँ धीरे धीरे देखो, अच्छे से समझने सब चीजें क्लियर होती हैं। मिल लिया, आप ही सबसे छोटी किताब है। बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया। आईडी, आईडी इंस्टाग्राम की आईडी सीधे डालो, ऑफिशियल राम भारद्वाज RWA, एकदम दिख जाएगी आपको। हाँ अगर आप जाकर देखोगे, लेट फरवरी तक नहीं जाना चाहिए, नहीं लेट फरवरी तक नहीं जाएंगे बेटे। हाँ इंस्टाग्राम आईडी हमारी, मैं लिखूं, अगर आपको लिख देता हूँ मैं, ऐसे ऐसे लिख दो उस पे, तो वहां से पता लग जाता है। ऑफिशियल राम भारद्वाज, है ना, राम भारद्वाज, है ना, ऐसे RWA, वहां पर मैं चीजें बताता भी रहता हूँ एक्स्ट्रा। ये है, ये आईडी है हमारी। हाँ आप मेरे को टेंशन मत दिया करो। मेरा दरअसल क्या है कि मैं पढ़ने पढ़ाने में ही बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूँ। हाँ संडे को मैं ऐसी चीज़ें प्लान कर रहा हूँ आपके लिए, पहले मैं शब्दावली वाली क्लास शुरू कर दूँ आपके लिए, उसके बाद मैं सैटरडे संडे आपको बेहतर, आप चिंता मत करो, मेरे को जान झोंकनी पड़े मैं झोंक दूंगा, और मैं झोंक रहा हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल 1 बजे ही, ठीक है, और 1-2 दिन का और समय मेरे को दे दीजिए, मैं फिर आपकी शब्दावली वाली क्लास को भी फिक्स कर दूंगा, मजा आ जाएगा आपको शब्दावली करके मेरे साथ में। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे मुझे, मेरा नाम है राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, लव यू ऑल गाइस, बाय। बहुत बढ़िया राम सिंह जी, बहुत बढ़िया।